स्टार्ट करें राउटिंग। क्या करें स्टार्ट? राउटिंग। तो सबसे पहले जानते हैं कि राउटिंग होता क्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज राउटिंग? राउटिंग इज अ प्रोसेस। क्या है राउटिंग? क्या है? एक प्रोसेस है फॉलोड बाय अ राउटर। कौन फॉलो करता है इसे? राउटर। ठीक है। टू फॉरवर्ड पैकेट, किस लिए फॉलो करता है? ताकि वो पैकेट को फॉरवर्ड कर सके। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में। बाय चूजिंग बेस्ट पाथ। बाय चूजिंग बेस्ट पाथ चूज करते हुए। ठीक है। ऐसा नहीं कि दो पाथ है उसके पास तो वो दूसरा पाथ चूज कर रहा है, मतलब हाईएस्ट कॉस्ट, है ना? क्या चूज करेगा वो? बेस्ट पाथ, जिसका कॉस्ट भी क्या होगा? लो होगा। ठीक है, जिसका डिले भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो वो पाथ कौन चूज करेगा? राउटर। और कैसे चूज करेगा उसे कौन बताएगा ये सारी चीजें? राउटिंग। ठीक है, राउटिंग करने के बाद चीजें कैलकुलेट करने के बाद तब वो क्या करेगा? बेस्ट पाथ सिलेक्ट करेगा ताकि वो पैकेट को फॉरवर्ड कर सके इजी वे में। ठीक है। अगला क्या है? टाइप्स ऑफ राउटिंग। कितने टाइप के राउटिंग होते हैं? दो। एक स्टैटिक एंड सेकेंड डायनेमिक। ठीक है। अगला क्या है? व्हाट इज राउटिंग प्रोटोकॉल? राउटिंग प्रोटोकॉल होता क्या है? तो राउटिंग प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ रूल rules that is used by router to exchange network information between router। राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है? राउटिंग प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ रूल्स। क्या होता है? एक सेट ऑफ रूल्स होता है दैट इज यूज, जो कि यूज किया जाता है बाय राउटर। किसके द्वारा? राउटर के थ्रू। टू एक्सचेंज नेटवर्क इंफॉर्मेशन। क्या एक्सचेंज करने के लिए? नेटवर्क के इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए। बिटवीन राउटर, किसके बीच में? राउटर के बीच में। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है राउटिंग प्रोटोकॉल का? एग्जाम्पल ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल इज ई आई जी आर पी, ओ एस पी एफ, बी जी पी, है ना? तो हम लोग के मॉड्यूल में क्या क्या है? ई आई जी आर पी है, ओ एस पी एफ है, एक और है रिप। ठीक है, तो वो भी आप लिख लेना इसमें। और एक बीजीपी है। तो हम लोग तीन चीजें पढ़ेंगे राउटिंग प्रोटोकॉल में, ई आई जी आर पी, ओ एस पी एफ और रिप। ठीक है। बीजीपी सीसीएनपी की चीज़ है ना, सीसीएनए में भी नहीं है, वो सीसीएनपी की चीज़ है। ठीक है, हायर एंड के। वो आपका जो यूज़ होता है आईएसपी जब कनेक्शन देती है किसी भी उसको क्या बोलते हैं कंपनी को, तो उसके बीच में चलता है। ठीक है। और आईजीपी विद इन अ कंपनी चलती है, सॉरी, ई आई जी आर पी, ओ एस पी एन, रिप। और बीजीपी चलती है दो कंपनी के बीच में, और आईएसपी जो उसको लीज लाइन प्रोवाइड करती है उन दोनों के बीच में चलती है। कौन कौन सा प्रोटोकॉल? बीजीपी। बीजीपी। ठीक है। चलो आ जाओ। जी, रिप, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, रिप, आर आई पी। ठीक है। व्हाट इज राउटेड प्रोटोकॉल? अब तो राउटिंग प्रोटोकॉल समझ लिया हम लोग। राउटेड प्रोटोकॉल क्या है? राउटेड प्रोटोकॉल इज यूज टू कैरी यूजर ट्रैफिक फ्रॉम सोर्स डिवाइस टू डेस्टिनेशन डिवाइस। राउटेड प्रोटोकॉल क्या करेगा? यूजर के ट्रैफिक को कहाँ से कैरी करेगा? सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है। क्या एग्जांपल क्या राउटेड प्रोटोकॉल का? एग्जांपल ऑफ राउटेड प्रोटोकॉल इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे हम लोग? आईपी। तो आईपी की मदद से हम लोग देखे ना ट्रैफिक को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे थे, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक भेज रहे थे, किसकी हेल्प से? आईपी एड्रेस की हेल्प से। ठीक है। सच एज IPv4 एंड IPv6। और कितने वर्जन है इसके? दो वर्जन है, IPv4 एंड IPv6। क्लियर पॉइंट? चलो, तो हम लोग राउटिंग के बारे में समझ लिए क्या थे राउटिंग, है ना? अब समझते हैं हम लोग स्टैटिक राउटिंग। ठीक है। तो वहाँ पे दो टाइप था ना, एक स्टैटिक और डायनामिक। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं स्टैटिक, फिर पढ़ेंगे हम लोग डायनामिक। ठीक है। तो स्टैटिक राउटिंग में क्या है? तो सबसे पहले समझते हैं कितने टाइप के स्टैटिक राउटिंग है? दो। एक स्टैटिक राउटिंग, दूसरा डिफॉल्ट राउटिंग। ठीक है। तो स्टैटिक राउटिंग क्या होता है? स्टैटिक राउटिंग इज द मेथड वेयर राउट्स आर एडवर्टाइज मैनुअली बाय नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। स्टैटिक राउटिंग क्या है? एक मेथड है जहां पे आप राउट्स को एडवर्टाइज करोगे। कैसे करोगे? मैनुअली, खुद से करोगे। कैसे करोगे? खुद से। ठीक है। और लिखा हुआ है क्या? बाय नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। और जो नेटवर्क का इंजीनियर होगा, एडमिनिस्ट्रेटर होगा, जिसके पास कंट्रोल होगा, वही तो कॉन्फ़िगर करेगा। लेकिन जब हम लोग टोपोलॉजी बनाएंगे तो खुद से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ना, वहाँ पे कोई नेटवर्क इंजीनियर आएगा? तो आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हो ना, कंपनी में थोड़ा ना हो आप लोग, है ना? तो जो कंपनी में होगा उसके लिए कौन करेगा वहाँ पे? नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और नेटवर्क इंजीनियर। लेकिन अभी जो आप लोग करोगे अब तो खुद ही क्या होगे? नेटवर्क इंजीनियर और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर खुद ही होगे। ठीक है, जो आप प्रैक्टिकल करोगे, लैब करोगे, सेटअप। ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या है? इन दिस राउटिंग
ऑल इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क आर एडवर्टाइज। इस राउटिंग में क्या होगा, इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क एडवर्टाइज होंगे। जैसे आपसे कोई नेटवर्क कनेक्टेड है तो वो एडवर्टाइज नहीं होगा, वो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होगा कहाँ पे, राउटिंग टेबल में आपको दिखेगा। ठीक है, मैं दिखाऊंगा कैसे वो इंस्टॉल होगा। बाय डिफॉल्ट राउटर खुद ही करता है इंस्टॉल उसको। ठीक है, और लिखा रहेगा आपको सी कनेक्टेड, है ना, उसका आईपी जो लिखा रहेगा एल लिखा रहेगा लोकल। ठीक है, दिखाऊंगा आपको किस तरह से होगा। लेकिन आपको करना किसके लिए राउटिंग है, स्टैटिक राउटिंग इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के लिए। जैसे मान लो अमन है, ठीक है, अमन से कनेक्टेड है कौन, मुस्कान और तपन। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो राउटिंग चल रहा होगा, ठीक है, तो उसके लिए राउटिंग आप नहीं करोगे। मान लो आप दोनों के बीच में चल रहा है 12 का नेटवर्क, आप दो और मुस्कान और आपके अमन के बीच में चल रहा है 13 का नेटवर्क। ठीक है, और योगेश और मुस्कान के बीच में चल रहा है 15 का नेटवर्क। तो अमन जो राउटिंग करेगा स्टैटिक राउटिंग, तो वो ना 12 के लिए करेगा ना 13 के लिए करेगा, क्योंकि उसके लिए डायरेक्टली कनेक्टेड है। लेकिन योगेश का जो नेटवर्क है 15 का, वो आपसे कनेक्टेड है क्या डायरेक्टली? हाँ भाई ऋषभ, डायरेक्टली कनेक्टेड है उससे? नहीं है। तो इसके लिए किसके लिए राउटिंग करोगे, जो आपको पता नहीं है, जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। ठीक है, जैसे तपन की बात कर ले, अब तपन राउटिंग करेगा, तो तुम्हारे और इसके बीच में क्या राउटिंग चल रही है, 12 की। उसके बाद क्या चल रही है, 13, उसके बाद 15, इसके बाद मान लो 16 की चल रही है। ठीक है, तो अब तपन राउटिंग करने बैठा, तो ये किसके लिए राउटिंग करेगा, आप दोनों के बीच में चल रहा है कौन सा राउटिंग, 12 के लिए। उसको छोड़कर जितने भी जितने बचे नेटवर्क है, सबके लिए आप राउटिंग करोगे। आया समझ में? जो आपसे कनेक्टेड है वो तो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होगा। कैसे चेक करना है उसे, तो कमांड रन करना सो आईपी रूट। चेक किया, ये कमांड रन किया है? नहीं किया है, अब रन करना। ठीक है, सो आईपी रूट। तो जो कनेक्टेड नेटवर्क है वो बाय डिफॉल्ट खुद ही दिखाएगा वो आपको कि हाँ वो आपका नेटवर्क प्रेजेंट है। लेकिन कौन सा नेटवर्क प्रेजेंट नहीं है, इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क जो आपसे कनेक्टेड नहीं है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया ना आप दोनों का, कि आप दोनों के बीच में जो नेटवर्क चल रहा था, तो आपको पता है कि मुझसे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है वो। लेकिन उसके बाद जो आप मुस्कान और अमन के बीच में चल रहा है, फिर अमन और योगेश मुस्कान और योगेश के बीच में चल रहा है 12, 13, 15 और 16 के बीच में। तो इन सारे नेटवर्क को क्या करना पड़ेगा आपको, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, राउटिंग करना पड़ेगा। राउटिंग में कौन सा राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग। क्लियर है पॉइंट? हाँ भाई, आप लोग को समझ में आया? ऑनलाइन, ऑनलाइन, हेलो, समझ आई आपको? यस सर। यस सर। नहीं, मुझे नहीं लगता। मैंने तो यहाँ इन लोग को एग्जांपल दिया है, आपको क्या पता कौन कहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको फिगर दिखाता हूँ। ठीक है, और कह रहा भी यस सर। देखो भाई, देखो ये R1 है, मान लो राउटर ही के बीच में राउटिंग करेंगे ना हम लोग। ये R2 है, ठीक है, इसके बाद R3 है, इसके बाद फिर R4 है। ठीक है, मान लो इसके बीच में चल रहा है 12 की नेटवर्क, इसके बीच में चल रहा है 23 की नेटवर्क, है ना, 1.1.0 होगा इस तरह से नेटवर्क। ठीक है, और इसके बीच में चल रहा है 34 की नेटवर्क। तो बताओ, हेलो, क्या नाम है आपका, दीपक। तो R1 पे हम किसके लिए राउटिंग करेंगे बताओ, दीपक हाँ जी। बताइए, आपने कहा समझ आई, बताइए। मैं कह रहा था दोबारा करा दो, ये कह रहा था मैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हाँ तपन बताओ भाई, किसके लिए राउटिंग करोगे, नेटवर्क के बारे में बताना भाई। नेटवर्क, राउटर को मत गिनो उसमें, नेटवर्क जो लिखा है उसके बारे में। हाँ वेरी गुड, क्या बोल रहा है, सुनो इधर। ये तो आपसे क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। क्या ये डायरेक्टली कनेक्टेड, ये आपको पता होगा ऑलरेडी। तो आपसे कनेक्टेड को आपका जो ये नेटवर्क डायरेक्ट, मान लो एक और नेटवर्क R1 से कनेक्ट होता है R6। ठीक है, इनके बीच में चल रहा होगा 61 का नेटवर्क। तो ये दोनों नेटवर्क जब आप इस पे कमांड रन करोगे, शो आईपी रूट, तो ये कमांड किस लिए है, राउटिंग टेबल चेक करने के लिए। क्या चेक करने के लिए, राउटिंग टेबल। ठीक है, तो उसमें आपको बाय डिफॉल्ट ये दोनों नेटवर्क, ठीक है, दिखेगा आपको। तो जो आपको दिखेगा उसके लिए राउटिंग करना ही नहीं है। जो नहीं दिखेगा, कौन नहीं दिखेगा आपको, जो आपसे कनेक्टेड नहीं है। तो कौन कौन नहीं है, 23, 34, उससे भी आगे भी कनेक्टेड होगा, उसके लिए भी करना पड़ेगा, वो भी नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग राउटिंग करेंगे। सर राउटिंग करेंगे कैसे, क्वेश्चन है ना। तो कुछ नहीं करोगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाओगे। ठीक है, ठीक है, और यहाँ लिखोगे आप लोग आईपी रूट, जो कि आपने कमांड लिख ली है, मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, कमांड लिख लिया ना ये,
कौन नहीं लिखा? लिख लिया भाई। आईपी रूट, ठीक है। किसके लिए करोगे? क्या 12 के लिए करोगे? नहीं ना। और ये कौन सा राउटिंग कर रहे हो आप? स्टैटिक राउटिंग। तो किसके लिए करोगे? 23 के लिए। क्या लिखोगे? आईपी रूट 23.1.1। और यहाँ पे कोई आईपी नहीं लिखते हैं। हमें क्या लिखना होता है यहाँ पे? नेटवर्क आईडी। क्या लिखना होता है? नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी की हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। या कोई नेटवर्क आईडी होगा जहाँ पे उसका नेटवर्क होगा प्रॉपर, है ना? नेटवर्क नेटवर्क आईडी। ठीक है, जैसे कुछ भी, जैसे कि आपने यूज किया था ना, 32 ब्लॉक साइज ऐड कर दिया इसमें 32, है ना? तो वो नेटवर्क आईडी लिखोगे। ठीक है। तो मान लो यहाँ पे हम जीरो ही लेते हैं ना, मोस्टली हम लोग जीरो ही यूज करेंगे। ठीक है। आगे क्या दोगे इसके आगे? सबनेट मास्क, वेरी गुड। 255.255.255 और डॉट जीरो। ठीक है भाई। इसके बाद आप दोगे नेक्स्ट होप। क्या दोगे? नेक्स्ट होप आईपी। ठीक है। तो आप किसके लिए राउटिंग कर रहे हो? ये देखो, 23 के लिए। उसका रास्ता किधर से होके गुजरेगा? R2 होते हुए। किधर से गुजरेगा? R2 की तरफ से। तो R2 की तरफ से। तो नेक्स्ट होप मतलब कि R1 के बाद अगला होप, अगला डिवाइस, अगला राउटर कौन है? R2 है ना भाई? R2। दीपक, बानीश्री, कौन है हाँ अगला जी R2 है। डिवाइस? R2। R2। तो उसके इस इंटरफेस पे जो आपसे कनेक्टेड है, उसके इस इंटरफेस पे जो आईपी कनेक्टेड होगा, जो आईपी कॉन्फ़िगर होगा, मान लो मैंने यहाँ पे किया 12.1, ठीक है, 12.2। तो ये जो आईपी है, ये आपके लिए क्या होगा? नेक्स्ट होप। क्या होगा? नेक्स्ट होप। तो जब आप नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर दोगे, सबनेट मास्क दे दोगे, उसके बाद क्या कॉन्फ़िगर करोगे? नेक्स्ट होप। तो क्या होगा? 12.1.1.2। ठीक है। कर लोगे कॉन्फ़िगर? हेलो, कर लोगे राउटिंग आप लोग? क्या कह रहे हो? कर लोगे राउटिंग? हाँ भाई दिशा, हो जाएगी राउटिंग। ठीक है। चौथे में फिर करना पड़ेगा राउटिंग आपको। सेम ही होगा नेक्स्ट सब। एक R4 है, मान लो 34 के लिए करना है, यही कह रहे हो ना? हाँ। तो नेक्स्ट स्टॉप क्या होगा? तो नेक्स्ट मतलब सुनो, इंग्लिश को ही समझ लेते हैं। नेक्स्ट मतलब क्या होता है? अगला। होप मतलब मान लो यहाँ पे डिवाइस या राउटर, कुछ भी मान लो। मान लो डिवाइस ये बोलते हैं, ठीक है, जो कि यूज क्या हुआ? राउटर होगा। तो नेक्स्ट मतलब क्या हुआ? R1 जो राउटिंग कर रहा है किसके लिए करेगा? 34 के लिए। किसके लिए करेगा? मान लो ये सेम ही रहेगा ना, 34 के लिए 1.1.0, और ये तो सेम ही रहेगा। अब हमें ध्यान देना नेक्स्ट हॉप पे, यही कह रहा हूँ ना सभी लोग? हाँ। देखो, नेक्स्ट हॉप अभी भी इसका क्या होगा? ट्रैफिक कहाँ से जाएगी? R2 से ही, है ना? तो R1 के लिए फिर नेक्स्ट हॉप क्या होगा बताओ? हाँ, तो उसी को जिस पे कन्फिगर है उसके लिए देखना है हमें। और जिस तरफ ट्रैफिक जाएगी वो सोचकर, जिस तरफ हम राउटिंग कर रहे हैं वो सोचकर। ऐसा नहीं कि फिर इधर कोई कनेक्टेड है इधर, है ना, और भी राउटर है, उसके लिए राउटिंग करोगे तो नेक्स्ट ऑफ ये नहीं होगा। उसकी तरफ देख के करना है। क्या करना है हमें? उसकी तरफ देख के करना है कि मेरा अगला होप उधर कौन है। आ रहा समझ? तो हमारा इधर अगला होप कौन है? R2 है। और R2 जो हमसे कनेक्टेड इंटरफेस है, तो वो कौन सा है? लिंक कौन सा है जो कनेक्टेड है आपसे? ये लिंक है। तो उसका आईपी क्या है सामने वाले का? उस लिंक पे जो R2 का आईपी क्या है? नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस। अगला डिवाइस का आईपी एड्रेस कौन है? 12.1.1.2। तो अभी भी क्या होगा आपका? नेक्स्ट होप सेम भी होगा, 12.1.1.2। आया समझ? ये किसी को नहीं आया तो पूछो। समझ आएगा ही भाई?
दीपक, बानीश्री, समझ आया योगेश? हो जाएगी राउटिंग? कौन सी राउटिंग? स्टैटिक राउटिंग। हम लोग स्टैटिक राउटिंग कर क्यों रहे? क्वेश्चन तो आनी चाहिए ना सर, ये कर क्यों रहे? क्या जरूरत पड़ी हमें करने के लिए? दीपक भाई एक्टिव हो भाई। बानीश्री, सो गए भाई। हाँ भाई, राउटिंग समझ में आया कैसे करेंगे, ये तो क्लियर है ना? अब क्वेश्चन क्या है हम लोग का, कि हम लोग स्टैटिक राउटिंग करेंगे क्यों, ये क्वेश्चन है ना आप लोगों का। ठीक है, तो इसे हटा दो, आ जाओ भाई। ये आपका R1 रहा, ठीक है। आपका टोपोलॉजी कैसे बनाया था हमने? एक स्विच लिया था यहाँ पे, है ना, और यहाँ से पीसी कनेक्ट किया था, है ना, याद है? ठीक है, तो यहाँ तक कम्युनिकेट हो गया था, ठीक है। दो स्विच था, चलो कोई नहीं, ले लो एक और। तो यहाँ तक कम्युनिकेशन हो गया, यहाँ पे राउटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों? क्योंकि सारा राउटिंग इंफॉर्मेशन इसके पास था ही, खुद ही का था, है ना। किसका था ये? खुद का ही था, राउटर का। तो इसके पास तो मालूम था कि कौन 10 है और 20। हमने क्या किया था, सिर्फ हमने डिफॉल्ट गेट पे दिया था। क्या दिया था हमने? डिफॉल्ट गेट। सिर्फ हमने पीसी को ये बता दिया कि तुम्हारा जो है गेटवे कौन है, तुम्हारा ट्रैफिक जाएगी कहाँ से, अगर तुम्हें बात करनी हो किससे, बाहर, ठीक है। अगर तुम्हें बाहर कम्युनिकेट करना है तो किससे ट्रैफिक जाए, तो आपने दोनों को बता दिया कि तुम्हारा गेटवे कौन है। एक को गेट बताया गेटवे 20.1, और एक को बताया 10.1, ये था ना, और कम्युनिकेट हो गया। तो यहाँ पे मैंने कहा क्या था, जो राउटर से कनेक्टेड जो लिंक होता है, राउटर क्या करता है, उसकी राउटिंग खुद ही कर लेता है। क्या करता है? राउटिंग खुद ही कर लेता है। उसको नहीं जरूरत है किसी राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग की, है ना। हमें जरूरत कब है स्टैटिक राउटिंग की? जब हम और भी राउटर कनेक्ट कर लें, R2, R3, R4, ठीक है। और अब यहाँ पे हम कोई अपना नेटवर्क क्रिएट करें, ठीक है, 4 राउटर के बाद, ठीक है। तो अब राउटर के पास किस किस नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन होगी? मान लो यहाँ पे 12 की नेटवर्क चल रही है, 1.1.0, 23.1.1.0, 34.1.1.0। किसकी इन्फॉर्मेशन होगी इसके पास, बताओ। यहाँ पे नेटवर्क चल रही है 20.1.1.0, 10.1.1.0, बताओ अमन, कितना नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन, कितनी नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन R1 के पास होगी? बताओ भाई, मुस्कान। नेटवर्क की बातें कर रहा हूँ मैं, बाय डिफॉल्ट जो कॉन्फ़िगर, बिना कॉन्फ़िगर किए, उसका पूछ रहा हूँ दिस सब। नेटवर्क के बारे में पूछ रहा हूँ, राउटर की बारे में पूछ रहा हूँ, बस। ठीक, सेम सेम नहीं सुना जाता, बताओ तुमने। 10.22, हाँ भाई दीपक तुम बताओ, इस राउटर 1 के पास कितने नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होगी बाय डिफॉल्ट, बिना राउटिंग किए ही? दीपक 3। बताओ, नाम बताओ भाई नेटवर्क के। एक तो डिफॉल्ट गेटवे। सर गेटवे की बातें नहीं कर रहे हम लोग, नेटवर्क की बातें कर रहे हैं, ठीक है। नहीं आया समझ आपको? बानीश्री, नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं वीडियो देख लूंगी या तो फिर पूछ लूंगी आपको। ऐसे नहीं होगा, वीडियो देख लूंगी, क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको, अगर जहाँ समझ नहीं आ रहा है ना, फिर कैसे पता अभी चलेगा? अभी मैं जस्ट ऑन करके सुन रही हूँ सर, आंसर एक जगह बैठ के नहीं दे पा रही हूँ। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। हाँ भाई दीपक बताओ भाई, आपको बताया था अभी ना, बताओ दीपक, इस राउटर के पास सर एक कितने नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होगी, बताओ। सर एक तो 10.1.1.0 की, वेरी गुड, 10.1.1.0 की। और एक तो 12.1.1.0 की, ठीक है, और 12.1.1.0 की। 20.11.1.1.0 की। ठीक है, और भी और कुछ? इनकी तो
बाकी वो कनेक्ट करेंगे तो फिर आगे आएगा ना 23.1.1 और 34.1.1 जब वो कनेक्ट हो जाएगा हाँ वही तो पूछ तब रहा आएगी हूँ इंफॉर्मेशन। मैं बाय डिफॉल्ट मैं पूछ रहा हूँ जो पहले से कॉन्फ़िगर बाय होगा। डिफॉल्ट 3। वेरी गुड। बाय डिफॉल्ट क्या होगा? 3 होगा जो 3। उनसे कनेक्टेड है। बाकी जो कनेक्टेड नहीं है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? राउटिंग करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं राउटिंग क्यों करना पड़ेगा हमें? यस। क्योंकि इसके पास रूट ही नहीं होगा तो आगे आगे पैकेट भेजेगा ही नहीं। क्या होगा? इसके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी, रूट की रास्ता पता ही नहीं होगा कि कहाँ भेजना है हमें, तो जाएगा कैसे? जैसे आपको बता दूं कोई सामान लेकर आइए और मैंने कुछ बताया नहीं, है ना? मैंने कहा आप मार्बल लेके आइए, तो मैंने कोई एड्रेस नहीं बताया। आप पूछोगे तो भाई जाना कहाँ है मुझे, पूछोगे तो सही। उसी तरह जब पैकेट आएगा इसके पास बोलेगा मुझे कहाँ जाना है, 40.1.1.2 के पास जाना है, बोलेगा वो एड्रेस कहाँ है, एड्रेस तो बताओ मुझे। क्या बताओ? एड्रेस, है ना? राउटर क्या पूछेगा अपने आप से, एड्रेस कहाँ है, कैसे पता मुझे वहां जाना है? तो सबसे पहले क्या करोगे आप? राउटिंग करोगे उसके लिए। किसके लिए राउटिंग करोगे? इनडायरेक्टली के लिए, तो बाय डिफॉल्ट होगा ना उसके पास। तो किसके लिए करोगे बताओ? हाँ भाई दीपक, किसके लिए करोगे? मान लो यहाँ पे 40 भी चल रही है, 40.1.1.0, बताओ आप दीपक। एक तो 23.1.0 के लिए करेंगे, एक 34.1.1.0 के लिए और ठीक है। 40.1.1.0 के लिए। और इसके अलावा जो नीचे है 40.1.1.2 इन चारों के लिए करेंगे। नहीं सर जी, चलो बता ही दिया कम से कम, तो चलो अब समझ भी लो। भाई ये आईपी है, आईपी क्या है ये? आईपी। आईपी। ठीक है ना? ये किसके अंदर में आएगा? आईपी से आप होस्ट भी कह सकते हो या आईपी भी कह सकते हो, ठीक है? तो ये किसके अंदर में आएगा बताओ? ये इस नेटवर्क के अंदर में आ जाएगा ना भाई। देखो तीन चीजें राइट मैच हो रही है, 40.1.1, और ये जीरो है ना, जीरो ये नेटवर्क है। तो एक रेंज आती है, याद है आप जो सब नेटिंग किया हुआ तो रेंज आती थी, जीरो से है ना स्टार्ट होती या थी, लेकिन वैलिड होस्ट हमने निकाले थे 1 2। मान लो यहाँ पे हम 24 की सबनेट यूज करें, तो क्या हो जाएगी इसकी लास्ट वैलिड होस्ट 254। ये एक रेंज है, यहाँ तक आप आईपी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अगर जीरो आपने नेटवर्क लिया तो सारे होस्ट इसके अंदर क्या आ जाएंगे, इस नेटवर्क के अंदर आ जाएंगे, समझे? तो इसका मतलब है कि आप सारे आईपी के लिए राउटिंग कर लिया आपने। क्या कर लिया? सारे आईपी के लिए राउटिंग कर लिया, इसलिए तो हम लोग नेटवर्क ले रहे हैं। जैसे आपके परिवार में आपके पिता है, आपके फादर एंड मदर है। मान लो किसी ने आपके फादर को बुलाया, इसका मतलब क्या है कि आपके सारे परिवार को, मान लो इनवाइट किया आपके फादर को, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि आपके सारे परिवार को इनवाइट है ना? उसी तरह ये क्या करेगा, राउटिंग सिर्फ किसके लिए करेगा? 40.1.1.0। इसका मतलब क्या है, ये इसका क्या है, फादर है इन सारों आईपी का, 2 का, 1 3 4, इस तरह से 254। तो इसका मतलब सारे को क्या है, इनवाइट है भाई, सारे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? हाँ भाई दीपक। राइट। हाँ यस। ये क्या हो गया, इसका इसका फादर हो गया ना, इसका फादर हो गया ये सारे आईपी का। तो हमें करना है किसके लिए, सिर्फ फादर के लिए, है ना, नेटवर्क आईडी के लिए करना है। बाकी होस्ट तो खुद ब खुद उसमें जो भी रेंज होगा सब आ जाएगी उसमें इंक्लूड। ठीक है? राइट। तो यस। हाँ भाई तपन बताओ किसके लिए करोगे राउटिंग, किसके लिए करोगे? R1 पे राउटिंग करना है, हमें कम्युनिकेट करना है 40.1.1.2 से, तो कौन कौन से नेटवर्क के लिए राउटिंग करोगे? स्टैटिक राउटिंग किसके लिए? हाँ ठीक है। हाँ भाई अमन, नहीं सेम नहीं सुना जाता भाई, ये वर्ड है ही नहीं मेरे पास। वेरी गुड, हाँ भाई उसका योगेश। हाँ वाणी सर बताना चाहोगे कुछ, किसके लिए राउटिंग करना है हमें स्टैटिक राउटिंग R1 पे? वाणीश्री, ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से राउटिंग कर लोगे आप लोग, कमांड तो लिखा रखा हमने, हाँ बता भी दिए कमांड, कर लोगे राउटिंग। आगे बढ़े हम लोग। चल, तो समझ आई क्यों करना पड़ता है, क्यों करना है हमें राउटिंग? जब तक इसके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगा तब तक ये पैकेट आगे प्रोसेस नहीं करेगा। ठीक है? अगला पॉइंट क्या है, स्टैटिक राउटिंग इज बेस्ट फॉर स्टेबल एंड स्मॉल नेटवर्क। कहाँ पे ये सही है, अच्छा है? छोटे और स्टेबल नेटवर्क कौन अच्छा है, बढ़िया है? स्टैटिक राउटिंग, ठीक है?
डायनेमिक राउटिंग हम लोग लार्ज नेटवर्क में यूज करते हैं, ठीक है। आप समझते हैं एडवांटेज क्या है इसकी। एडवांटेज ऑफ स्टैटिक राउटिंग, लो सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या है, लो सीपीयू यूटिलाइजेशन, सुटेबल फॉर स्मॉल नेटवर्क, है ना। सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या करेगा, कम यूज करेगा, और सुटेबल फॉर स्मॉल नेटवर्क, कहाँ यूज होगा ये, स्मॉल नेटवर्क में, कहाँ यूज होगा, स्मॉल नेटवर्क में, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ स्टैटिक राउटिंग, क्या है भाई, डिसएडवांटेज क्या क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन इज हाई, जो एडमिन होगा, जो कॉन्फ़िगर करेगा ये राउटिंग, क्या होगा उसके लिए, बर्डन हाई होगा। मान लो 4-5 राउटर थे यहाँ पे, मान लो 100-200 राउटर हो, सबके नेटवर्क हो, कॉन्फ़िगर करना कितना मुश्किल है ना, मुश्किल। आप कोई गलती हो जाए, फिर वो सारे को चेक करेगा, फिर वो कॉन्फ़िगर करेगा, है ना मुश्किल भाई। हाँ, उसके बाद क्या है, टाइम कंज्यूमिंग इज हाई, और टाइम भी क्या लगेगा, लगेगा, आपने लिखा नहीं है, ठीक है, देखो इधर, ठीक है, क्या है, टाइम कंज्यूमिंग इज हाई, टाइम भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज नेटवर्क, किसके लिए सुटेबल नहीं है, लार्ज नेटवर्क के लिए सुटेबल नहीं। अगला पॉइंट क्या है, हाउ टू कॉन्फ़िगर स्टैटिक राउटिंग, कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, तो हमारे पास 3 मेथड है। अच्छा, आपने यहाँ पे लिखा होगा ना, यहाँ पे एरो करके एक चीज देखो ना, सबनेट मास्क, ठीक है, जल्दी देखो। हाँ भाई दीपक, इस बीच में ना एरो करके सबनेट मास्क, वो छूट गया यार, कैसे छूट गया। राइट। ठीक है, तो हमारे पास कितने तरीके हैं स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करने के, 3। कौन कौन से हैं, पहला वाया नेक्स्ट हॉप, जो मैंने दिखाया आपको, क्या दिखाया, नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस, ठीक है, पहला दिखा दिया हमने। दूसरा क्या है, सेल्फ एग्जिट इंटरफेस, ये कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, तो जहां आपने नेक्स्ट हॉप किया ना, वहां पे अपने खुद के इंटरफेस के बारे में बताओगे, क्या बताओगे, खुद के इंटरफेस के बारे में। जैसे देखो यहाँ पे ये बताया इंटरफेस, आईपी रूट, नेटवर्क आईडी, सबनेट मास्क और इंटरफेस। अब ये कैसा होगा, देखो कैसे करना है कॉन्फ़िगर। R1, R2, R3, और मान लो एक नेटवर्क है क्या, किसका, 30 का, 30.1.1.0, ठीक है। अब इस पे आप राउटिंग करने बैठ गए हो, मान लो इसका इंटरफेस है F0/1, F0, G0/1, G0/2, G0/0, G0/1, ठीक है। तो आप इस पे राउटिंग करने बैठे हो, तो बताओ अमन, कैसे राउटिंग करोगे, कमांड बताया था मैंने। हाँ भाई दीपक, ध्यान से देखना भाई, किसके लिए राउटिंग करना है हमें, 30 के लिए, बताओ भाई कमांड, देख के नहीं बताना, ऐसे बताना है, बंद करो, बंद कर दो, कॉपी देख लो। आईपी राउट, नेटवर्क आईडी, सबनेट नहीं, नेटवर्क आईडी, बताओ भाई, 10.10 नहीं भाई, 30 के लिए बताना मैं, करना है 10 तो खुद का कनेक्ट होगा भाई उसका, क्या होगा, 30.1.1.0, ठीक है। और फिर क्या लिखना है आपको, सबनेट मास्क 255.255.255.0, ठीक है। 255.255 बताओ तो अपन,
डॉट जीरो, ठीक है। उसके बाद क्या देना होता है यहाँ पे, नेक्स्ट ऑप दे रहे थे ना, लेकिन अब हमें क्या करना है, सेल्फ एग्जिट इंटरफेस। तो कौन सा इंटरफेस होगा बताओ, R1 पे कर रहे हैं हम लोग ना, R1 पे राउटिंग कर रहे हैं, स्टैटिक राउटिंग। हाँ, कौन सा होगा, G0/1, वेरी गुड, ठीक है। बस ये दो दोगे, आपका स्टैटिक राउटिंग कंप्लीट। सेकंड मेथड आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन है दीपक, कंप्लीट है भाई, जहाँ पे आप नेक्स्ट हॉप यूज कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। अब क्या दोगे यहाँ पे, क्या दोगे भाई, इंटरफेस, ठीक है, G0/1 कंप्लीट है भाई, कर लोगे ये। R1 पे कर रहे हो, जो भी कनेक्टेड नेटवर्क है, मान लो यहाँ पे 12 का, तो इसको छोड़ के करोगे ना, मान लो यहाँ पे 10 का, तो इसको छोड़ के करोगे ना, 23 के लिए करोगे, बाकी जितने भी आगे नेटवर्क है सब सब के लिए करोगे। ये लिखा ना 30, यहाँ पे नेटवर्क लिया ना हमने, बनाया ना लेन नेटवर्क। मान लो R1 पे होगा ना 10 की नेटवर्क, राउटर के हिसाब से नेटवर्क लेते हैं हम लोग, तो कहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। हमने माना कि यहाँ पे एक 10 की नेटवर्क है R1 पे, तो इसके लिए राउटिंग क्यों करोगे, तो खुद का कनेक्टेड है ना। R3 पे मैंने एक नेटवर्क लिया 30 की। अरे वो मैंने बताने के लिए लिखा हुआ 10 की नेटवर्क। मैंने 10 की कहाँ लिया, 23 का लिया ना। कौन सा नेटवर्क लिया तुमने बता, 23, ठीक है। तो मैंने वो एग्जांपल लिया वहाँ पे, बस ऐसे राउटिंग कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखा, आपने लिखा, मालूम है आपने लिखा हुआ ये सारी चीजें, ये 10 की नेटवर्क है ना। तो मैंने ये एग्जांपल लिया बताने के लिए आपको, ठीक है। ऐसा नहीं किसके लिए, हाँ राउटिंग होगी किस पे होगी, R3 पे होगी, ठीक है, जहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। मैं बताने के लिए इस तरह से राउटिंग करेंगे, ऐसा होगा नहीं वो, है ना। सेम सेम आपको नहीं करना, आपको देखना है, सिचुएशन देखना है, नेटवर्क देखना है ना। आ जाओ, तो ये क्लियर है भाई। तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है, हाँ भाई दीपक, दीपक भाई, हाँ जी। दीपक कंप्लीट है भाई, आ गई समझ, वाया सेल्फ जी। एग्जिट इंटरफेस, यस। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है भाई, आप किस तरह से कन्फिगर करोगे, वाया बोथ सेल्फ एग्जिट इंटरफेस और नेक्स्ट होप, किसके साथ, सेल्फ एग्जिट इंटरफेस और नेक्स्ट होप, ठीक है। तो वो कैसे होगा, उसके लिए देखो ये बता रखा है मैंने, पहले सेल्फ एग्जिट इंटरफेस दोगे, फिर नेक्स्ट होप की आईपी जो दे रहे थे वो भी दोगे, दोनों को यूज कर लोगे। क्या करोगे आप, दोनों को यूज कर लोगे, ठीक है। आ जाएगी समझ। जैसे मान लो यहाँ पे क्या था, 30 था, 30.1.0 और 255 बता ही देता हूँ चलो, ठीक है, दे दिया अभी ना, 30.1.0 और सेल्फ एग्जिट इंटरफेस दे दिया। अब नेक्स्ट होप मान लो इसका 12.1.1.2 था, तो वो भी आगे क्या करोगे, इंक्लूड कर दोगे यहाँ पे, ठीक है, 12.1.1.2। मतलब कि आप दोनों के साथ कर रहे हो, पहले तो सिंगल सिंगल करोगे, नेक्स्ट ऑफ अलग और सेल्फ इंटरफेस अलग, फिर क्या करोगे लास्ट, दोनों को कर लोगे, ठीक है। तो ये आपके पैकेट ट्रेसर पे होगा नहीं, ये कमांड रन नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए अलग सॉफ्टवेयर यूज करूंगा, आपको दिखा दूंगा, ठीक है। वैसे करना नहीं है आपको, है ना, बस समझना क्या हो जाएगी चीज़, ठीक है। ठीक है, करना होगा तो फिर आपको डीएनएस वगैरह इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। मैं कमांड दिखा दूंगा कैसे होगा, और ये होगा कहाँ, हायर मतलब सॉफ्टवेयर पे, सिस्को पैकेट ट्रेसर पे, रियल डिवाइस पे होगा, है ना। देखता हूँ अगर एक्सेस मिल जाए तो फिर रियल डिवाइस पे ही करूँगा राउटिंग, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्या है फिर आपका, तो इस तरह से राउटिंग कर लोगे आप लोग, तो ठीक है, टोपोलॉजी बनाइए आप लोग, आ जाओ भाई, ठीक है। और आपको क्या चेक करना है, मान लो ये PC1 है ना, 2 है, 3 है, तो आपको PC, मान लो यहाँ पे क्या होगा, 4 लिए ना, 5 ले लेना आप लोग, ठीक है। PC6 लेना, यहाँ कितना लेना, 5 5 PC लेना सब में,
दोनों में। तो PC1 से टू PC1 से कम्युनिकेट होना चाहिए, कम्युनिकेट विद PC6, ठीक है। IP मान लो 30.1.1.2, ठीक है। चलो कॉन्फ़िगर करो, टोपोलॉजी बनाओ फटाफट, काम शुरू करो, हो जाएगा। हेलो ऑनलाइन, हेलो दीपक, हाँ जी सर। टोपोलॉजी बन जाएगी, टोपोलॉजी है, या कम्युनिकेट हो जाएगा भाई। हाँ, आपको जो राउटिंग करना है ना, राउटिंग किसे करोगे, नेक्स्ट हॉप से राउटिंग करना, किसे करोगे राउटिंग, नेक्स्ट हॉप से। ओके। नेक्स्ट होप हो जाएगी भाई। चलो करो आप लोग। तो आपका टाइम रहा 30 मिनट्स, ठीक है।